जी अस्सलाम वालेकुम, क्या हाल है? ठीक है आप लोग? अच्छा, आज का जो लेक्चर है ना, बहुत इम्पोर्टेंट लेक्चर है आज का। अब ये देखें, ये हमारा स्टोर है। ठीक है, पिछले लेक्चर में हमने क्या किया था? पिछले लेक्चर में हमने ये प्रोडक्ट लिस्ट किए थे, प्रोडक्ट लिस्टिंग की थी। अब मैं आपको बताऊं, खाली प्रोडक्ट लिस्टिंग करने के ना, सिर्फ और सिर्फ प्रोडक्ट लिस्टिंग करने के, देख कितनी आसान थी। अब मैं आपको विद प्रूफ दिखाता हूँ, लेकिन मेरा एक्सपीरियंस है, 5 ईयर एक्सपीरियंस है मेरा। ठीक है, जब आप ये, अब ये नहीं है कि मैं आपको शॉपिफाई भी सिखाऊं, फाइवर भी सिखाऊं, ठीक है, फिर आपको हर चीज़ सिखाऊं। देखें, जब आप ये छोटी मोटी चीज़ें सीख लेंगे ना, शॉपिफाई, डिजिटल मार्केटिंग, उसके बाद फिर आपका खुद दिल करेगा, आपका खुद इंटरेस्ट होगा कि मैं जो है और चीज़ें सीखूं। अगर फॉर एग्जाम्पल मैं पाकिस्तानी रुपीज़ में अर्न कर रहा हूँ, मैं आप डॉलर्स में करूँ। समझ रहे हैं ना आप मेरी बात? अब मैं आपको दिखाता हूँ मेरी अर्निंग वगैरह। ये भी सिर्फ एक अकाउंट है, ये अर्निंग देखें मेरी। ठीक है, 708, 36 अभी पेंडिंग पे हैं, 8 जो है वो क्लियर होना है, 36 जो है मेरे अकाउंट में आ गया, मैं इसको विड्रॉ भी कर सकता हूँ। तो एक ये अकाउंट है, एक अकाउंट और है, उसमें मेरी कम से कम $17,000 मेरी अर्निंग है। ठीक है, तो बताने का मकसद ये है कि अब मैंने आपको लिस्टिंग का बताया, अब मैं आपको ये दिखाता हूँ कि मैं यहाँ पर लिस्टिंग जो है ना, ये लिस्टिंग बहुत अरसे से कर रहा हूँ मैं। ये देखें, आई विल ऐड और अपलोड 300 प्रोडक्ट ऑन शॉपिफाई। तो ये अपलोड करने का मतलब यही है कि मैं लिस्टिंग ही कर रहा हूँ इस पर। यहाँ पर मैं 1 प्रोडक्ट शॉपिफाई स्टोर ही बना के दे रहा हूँ $80 का। जो ये मैं आपको बना के दे रहा हूँ ना, इस तरह का स्टोर $80 से स्टार्ट होता है। आप ये देखें, मैं ये भी बना, आई विल डू ईबे प्रोडक्ट लिस्टिंग, ईबे एक प्लेटफॉर्म है, उस पर भी लिस्टिंग वगैरह करूँ। तो बताने का मकसद ये है कि जब आप छोटे से स्टार्ट करोगे ना, ठीक है, तो आप देखना ऐसा ऐसा जब आप छोटा काम कर लोगे ना, फिर ऐसा ऐसा खुद आपका दिल करेगा कि मैं जो है ना अब इससे बड़ा काम करूं। पाकिस्तानी रुपीज़ में अर्न कर रहा था, तो मैं अब इसको डॉलर्स में कन्वर्ट करता हूं मैं। अच्छा, तो मैंने अब आपको आज का लेक्चर ये देना है कि ये देखें, ये है हमारी नैब बार होती है, जो आप ब्लू वाला पोर्शन देख रहे हैं ना, ये हमारी नैब बार होती है। अब यहाँ पर आप मोस्टली देखते हो कोई वेबसाइट्स। अब मैं अपनी एक वेबसाइट दिखाता हूँ जो मैंने क्लाइंट को तैयार करके दी है, इन ग्रेव एलिगेंस, इसी पे ही। अब ये खाली इस स्टोर का मैंने 50,000 लिया है, 50,000। अब आप ये खुद चेक करें कि ये जस्ट स्टोर बनाने का ना, सिंपल सा स्टोर है। ये जस्ट आपको बताने के लिए टाइम लग रहा है, लेकिन ये मेरे लिए सिर्फ और सिर्फ 3 घंटे अगर मैं लगातार बैठूँ तो मैं ये स्टोर बना सकता हूँ। अभी भी स्टोर पे काम हो रहा है। अच्छा, तो ये मैंने आपको बताना है कि ये हमारी होती है नैब बार, ये ब्लू वाला पोर्शन है, ये हमारे यहाँ होती है कलेक्शंस बनी होती हैं। कलेक्शन के अंदर फिर हम मेन्यू बनाते हैं। ठीक है, अब ये हमारी कलेक्शंस हैं, ये हमारे कलेक्शंस हैं ये। अब इन कलेक्शंस के अंदर फिर ना हम ये, और ये नेम जो है ना, ठीक है, अब ये नेम जो है ये हमारा मेन्यू है। ठीक है, अब इस मेन्यू के अंदर कलेक्शंस होती है। कलेक्शन किस टाइप की? अब ये कलेक्शन है ना, ये देखें, ये नेकलेस कलेक्शन है, ये अलग कलेक्शन है, गोफलिन्स अलग कलेक्शन है, 3D फ्रेम एंड लेंस ये अलग है, गिफ्ट आइटम ये अलग। कलेक्शन का मतलब क्या होता है कि हम एक स्टोर पे डिफरेंट चीज़ें हम सेल कर रहे हैं। अब फॉर एग्जांपल हमारा मेन का है ना, ठीक है, हम मेन पे क्या करेंगे, वॉचेस। ठीक है, वॉचेस के साथ हम ये भी कर सकते हैं, यानी कि ऑल प्रोडक्ट्स के साथ मैन वॉचेस, फीमेल वॉचेस। ठीक है, और फॉर एग्जाम्पल आप गैजेट्स की चीज़ें सेल कर रहे हैं, यहाँ पर आ जाएगा एयरपोर्ट्स। ठीक है, यहाँ पर ट्रिपॉड्स, यहाँ पर लैपटॉप स्टैंड। गैजेट्स में बहुत सी चीज़ें आती हैं। ठीक है, यहाँ पर माइक्स हो गए। ठीक है, यहाँ पर पॉडकास्ट जो माइक्स होते हैं वो वाले हो गए। ठीक है, यहाँ पर सेल्फी स्टिक्स हो गई। ठीक है, यहाँ पर रिंग लाइट्स हो गई। ठीक है, यहाँ बहुत सी चीज़ें होती हैं, टेबल स्टैंड हो गए। तो इस तरह की ये चीज़ें हमने किस तरह बनानी है, देखिए मैं आपको ना स्टेप बाय स्टेप लेके चल रहा हूँ। ठीक, अभी हमने स्टोर की कस्टमाइजेशन पे काम बिल्कुल भी नहीं किया, 1% भी नहीं हमने किया, वो हमने करना है। ठीक हो गया, मैं आपको इससे भी अच्छा स्टोर बना के दिखाऊंगा, मैं आपको बताऊंगा इससे भी अच्छा होगा वो। ठीक है, तो हम चलते हैं अब अपनी मेन चीज़ पे। हम नेविगेशन हमने यहाँ पर किस तरह बनानी है। अच्छा जी, सबसे पहले ये चीज़ बनाने के लिए ना, सबसे पहले ये, एक मिनट में बताता हूँ। ये चीज़ सारी बनाने के लिए सबसे पहले हमें क्या बनानी है, नोट कर लीजिएगा डायरी पे या वर्ड पे। सबसे पहले हमने बनानी है कलेक्शन। क्या बनानी है? कलेक्शन। अब कलेक्शन कैसे बनेगी? ये आगे प्रोडक्ट्स पे आपने जाना है, ये कलेक्शन पे जाना है। अच्छा, अब ये
ये डमी बनाई थी मैंने, ठीक है। इसको मैं डिलीट करता हूँ, आपको दोबारा समझाता हूँ। अब फॉर एग्ज़ाम्पल मैंने बनाना है, एक मैं बना देता हूँ वॉचेस का एक कलेक्शन, एक मैं बना देता हूँ एयरपोर्ट का, ठीक है। अब ये देखें, ये क्रिएट कलेक्शन, अब मैं यहाँ पर लिखता हूँ, तो कलेक्शन का नाम है वॉचेस, ठीक है। और वॉचेस, और हमने यहाँ पर एक होती है कलेक्शन टाइप मैनुअल, एक होती है ऑटोमेटेड। हमने मैनुअल पे करना है। एक मैं लेक्चर बनाऊंगा अलग कलेक्शंस पे बनाऊंगा, वो अलग होगा, उसमें मैं आपको मैनुअल और ऑटोमेटेड में फ़र्क बताऊंगा, ठीक हो गया। हमने और कुछ भी नहीं करना, ठीक है। अभी फ़िलहाल इसको हमने कर देना है सेव, ठीक हो गया। एक ये कलेक्शन बना ली हमने, ठीक है। अब ये बनाने के बाद सेव किया, ठीक है। अब सर्च प्रोडक्ट करना है। अब वॉचेस के हैं, अब हम देखें, हमने लिस्टिंग की थी ना, हमने 3 प्रोडक्ट्स डाले थे, 2 डाले थे वॉचेस के, एक हमने एयरपोर्ट डाला है। अब मैं वॉचेस लिखता हूँ यहाँ पर, कोई भी वॉचेस, ये देखें ये 2 वॉचेस आ गई, मैंने डब्ल्यू लिखा, ये आ गई, ये देखें, ये ऐड, ठीक हो गया। अब हमने क्या कलेक्शन बनाई है वॉचेस की, तो हम इसको सेव कर देंगे। एक मिनट, एक तो ये असल में ना उसको मैंने सेव कर दिया था, हम दोबारा बनाते हैं। यहाँ हम करते हैं वॉचेस, ठीक हो गया। यहाँ पर हमने मैनुअल क्लिक किया, मैनुअल पे, मैनुअल कलेक्शन, ये हमें अलग पेज पे ले जाएगा। ये इस चीज़ें बताता है कि ये आपने किस तरह करनी है, कैसे करनी है। ये हमने की सेव, ठीक है। अब सेव करने के बाद ये देखें ये आ गया। हमने क्या करना है, यहाँ पर लिखना है दोबारा वही वॉचेस, ये हमने इसको ऐड कर देनी है। वो भी ठीक था, असल में ये आ रहा है ना, जब हम ये फ्री ट्रायल ले लेंगे ना, तो मुझे पता नहीं चला ये डिलीट का बटन था वो, इसलिए वो डिलीट हो गई। अब ये हमारी सेव हो गई है कलेक्शन, ठीक हो गया। अब ये हमारे कलेक्शंस में आ गई, ये देखिए एक्टिव हो गया। अब हम क्या करते हैं, एक और कलेक्शन बनाते हैं। अब ये व्यू करेंगे हम, ये देखें ये व्यू में आ गई, ठीक है। अभी ये यहाँ पर कोई चीज़ नहीं आई, ये मैंने आपको एक कलेक्शन बनाना सिखाई है। अब हम बनाते हैं एक और कलेक्शन जो होगी एयरपोर्ट, एयरपोर्ट्स, ठीक हो गया। इसको हमने करना सेव। द प्रॉब्लम लोडिंग द पेज, देयर टेक्नोलॉजी शॉपिंग दैट प्रिवेंट दिस पेज फ्रॉम लोडिंग टू रीलोडिंग। ये एक इशू आ जाता है क्योंकि अभी हमने पैसे पे नहीं किए ना, जिसकी वजह से वो कह रहा है कि ये अच्छा एयरपोर्ट, मैं यहाँ लिखता हूँ एयर, ये देखे एयरपोर्ट प्रो 2 नाम है इसका, वो हम लिस्टिंग में जाके टाइटल इसका चेंज कर देंगे, ठीक हो गया। अब ये हमारी 2 बन गई कलेक्शंस, ठीक हो गया। अब हमने क्या करना है, इसको यहाँ पर कैसे लेके आना है, ये यहाँ पर, इसके लिए हम जाएंगे ऑनलाइन स्टोर पे। ऑनलाइन स्टोर पे जाने के बाद ये नेविगेशन पे जाना है आपने। अब नेविगेशन में जब आप आएंगे ना, जितनी भी आपकी फ्री थीम या पेड थीम होगी, वहाँ पर 3-4 चीज़ें होती हैं, फुटर, मेन्यू और वॉच। ये बाय डिफ़ॉल्ट नाम इसका मैं चेंज किया था। यहाँ पर होगा कॉन्टैक्ट होगा या अबाउट अस होगा, कुछ भी ऐसा हो सकता है। मैं इस पर जाता हूँ, मैं इसका नाम लिख देता हूँ होम, ठीक हो गया। सेव मेन्यू, ये मैंने होम लिख दिया। ये ऐड मेन्यू आइटम। अब हमने क्या करना है, यहाँ पर जो हमने नैप बार में शो करवाना है ना, वो हम करवाते हैं पहले ऑल प्रोडक्ट्स। ये देखें ये प्रोडक्ट्स, ये जो हमने लिस्ट किए होंगे ना, वो सारे हम प्रोडक्ट्स पे जाएंगे ना, ये जब भी हम जाएंगे ना, ये हमने यहाँ ऑल प्रोडक्ट्स कर देना है। ये हमारे ऑल प्रोडक्ट्स आ गए, ठीक हो गया। अब ये मैं सेव कर देता हूँ। अब आप देखिएगा, ये एक मिनट, बाबा स्टोर, ये देख कुछ नहीं। अब आप देखिएगा आता है, ये देखें ऑल प्रोडक्ट्स आ गया, ऑल प्रोडक्ट्स आ गया। इसी तरह हम क्या करेंगे, हम जाते हैं अपने स्टोर पे, ठीक हो गया। अब ये ऑल प्रोडक्ट्स आ गया। हम दोबारा बैक जाते हैं, दोबारा समझिएगा इस चीज़ को। अब हमने जो कलेक्शन बनाई थी ना 2, अब हमने मेन चीज़ें वो ऐड करनी है। हम क्या करते हैं, ऐड में, अब कलेक्शन में देखें
वॉचेस है, ये वॉचेस आप सिलेक्ट कर लें, इसको कर दें ऐड, सेव मेन्यू कर दें। अब आप चेक करें अपना स्टोर, वॉचेस आया, ये देखें वॉचेस आ गया। अब ये ऑल प्रोडक्ट्स है, ये ऑल प्रोडक्ट्स आ गया। अब वॉचेस में हमने क्या कलेक्शन में ऐड किए थे, सिर्फ 2 प्रोडक्ट्स, ये देखें 2 प्रोडक्ट्स आ गए। ठीक हो गया। अब हम क्या करते हैं, अब हम एक और कलेक्शन और मेन्यू ऐड करते हैं। अच्छा, कलेक्शन तो हमारी ऑलरेडी हुई भी ऐड, हम ऐड मेन्यू में जाएंगे। ठीक है, यहाँ पर जाने के बाद हम लिखते हैं एयरपोर्ट्स, यहाँ पर हम कलेक्शन में जाएंगे। कलेक्शन में जाने के बाद ये रहा एयरपोर्ट्स, इसको हम कर देंगे ऐड। ठीक है, इधर कर देंगे सेव मेन्यू, ये देखिएगा आप। ये देखेंगे आप, ये देखें एयरपोर्ट्स आ गए, सिर्फ सिंगल एयरपोर्ट आएगा, ये देखें। समझ आई बात की? तो कलेक्शन किसको कहते हैं? अब वैसे कलेक्शंस बनी है जैसे मैंने आपको वैसे पीछे दिखाया था, ये होम में क्या होगा, ये देखें होम पे क्या, ये वही चीजें हैं। तो हम होम का पेज क्यों बनाए, ऑल प्रोडक्ट्स, या हम होम की जगह अबाउट, अभी इसमें थोड़ा काम होना है अभी। ठीक है, ये कस्टमाइज प्रोडक्ट्स हैं, ये अभी चल रही है वेबसाइट। तो बताने का मकसद ये है कि इस तरह करके हमें चीज़ें बनानी है। ये देखें, अभी पावर स्टोर पे क्लिक करूंगा, ठीक है, ये मेन हमारा ये आ जाएगा, ये देखें। समझ आई कितना इजी है, किस तरह स्टेप बाय स्टेप आपको लेके जा रहा हूँ। इस तरह करके आपने स्टेप बाय स्टेप वीडियोस देखनी है। वीडियोस देख के चाहे आप मोबाइल पे देख लें, ठीक हो गया, या फिर आप एक लैपटॉप पे देखते रहें वीडियो साथ, और साथ में एक अलग ब्राउजर ओपन कर दें। जैसे मैंने ब्राउजर ओपन की है यहाँ पर, ठीक है, यहाँ पर, ठीक है, बेशक एक ही ब्राउजर में बना लें, यहीं पर वीडियो चल रही हो, यहीं पर ही आप वो अपना स्टोर क्रिएट कर रहे हो। तो इस तरह करके आपने स्टोर बनाना है। इंशाल्लाह नेक्स्ट लेक्चर में आपको थीम की कस्टमाइजेशन बताऊंगा कि हमने थीम को कैसे कस्टमाइज करना है, यानी कि अपने स्टोर को किस तरह इस शक्ल में लेके आना है। ये इस वाले, ये इस तरह, ये इस तरह, ओके, हम इसको इससे भी अच्छा बनाएंगे। ये इस तरह हमने कैसे लेके आए, अभी तो इस पर कोई चीज़ें इतनी नहीं है, मैंने तो बहुत चीज़ें इसमें डालनी है। अभी बहुत सी चीज़ें हैं, जैसे अब ये चूज़ ऑप्शन करता हूँ मैं, उसके बाद ये देखें ये उसी पेज पे लेके आ रहा है। इस पे तो ये तो अभी इसको, यानी कि ये स्टोर जो है ना, ये अभी 50% बना हुआ है। तो जब मैं आपको वो स्टोर बना के दे रहा हूँ, उसमें मैं बहुत सी एप्लीकेशन भी बताऊंगा, बहुत सी चीज़ें मैंने आपको बतानी है। ठीक हो गया? तो इंशाल्लाह फिर हम मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में, ठीक है, थीम की कस्टमाइजेशन पे। तो इंशाल्लाह फिर नेक्स्ट लेक्चर में मुलाकात होती है। अपना ख्याल रखिएगा। थैंक यू।